भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि 6 मौलिक अधिकार आते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में, जो समानता के अधिकार में से एक है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना शामिल है। आज़ादी से पहले भारत के हर हिस्से में भेदभाव क्लियरली होता था, चाहे वो अनटचेबिलिटी के माध्यम से हो या फिर ऊंची नीची जातियों के विभाजन के माध्यम से। भेदभाव वैसे आज भी मौजूद है, लेकिन इसका परिणाम जो है अब ज़्यादा दंडनीय है। अनुच्छेद 15 जो है, इसका मतलब है भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहले हम भेदभाव का मतलब समझते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है। भेदभाव तब होता है जब आपको समान परिस्थितियों में सेम सिचुएशन रहेगा और किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कम प्रतिष्ठित या कम अनुकूल तरीके से व्यवहार किया जाता है, या फिर यदि आपको अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे के साथ समान स्तर पर रखे जाने से नुकसान होता है। जैसे कि किसी विकलांग व्यक्ति को या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, इसको किसी फिजिकली फिट व्यक्ति है उसके साथ तुलना किया जाए तो फिर ये उसके साथ भेदभाव होगा। तो अनुच्छेद 15 जो है, यह धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, जाति, इस सब के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव से बचाता है। इसके अंतर्गत 6 खंड है, 6 को हम बारी बारी से समझेंगे। पहले खंड में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिकों के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी सार्वजनिक मामले में धर्म किसी भी अयोग्यता या भेदभाव का आधार नहीं होगा। नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके दूसरे खंड में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव करना निषिद्ध है। इसमें कहा गया है कि इन सब के बेसिस पर नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन का जो स्थान होगा जो कि आम जनता के लिए खुला है, इस सब के बेसिस पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहाँ पहुँचने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या फिर सार्वजनिक रिसोर्ट जैसे स्थानों पर सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस होता है वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से किया जाता है और आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होता है, इसलिए उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। अब जो 4 खंड है, यह कुछ अपवाद है,
जहां भेदभाव को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे कि खंड 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य ऐसे कानून बनाना जारी रख सकता है जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करते हैं। इस प्रावधान के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, ये सब इस प्रावधान के उदाहरण हैं। खंड 4 जो है, यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक या और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसका 5वां खंड जो है, यह 93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने या उनसे संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल है जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त है, और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसमें शामिल नहीं है। इसका खंड 6 जो है, यह 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद राज्य को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेहतरी के लिए प्रावधान करने और इसके अतिरिक्त 10% तक सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। निजी शिक्षण संस्थानों सहित जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उनके लिए मौजूदा नियम लागू है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसमें शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 जो है, यह नागरिकों को उनके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है। उम्मीद है इस अनुच्छेद में जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।